जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे पूरी दुनिया किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाती थी। उसके पास बेशुमार दौलत थी, दुनिया के सबसे महंगे घर थे, अपना खुद का प्राइवेट आइलैंड था, एक फार्मूला वन रेसिंग टीम थी और अपनी क्रिकेट टीम भी थी। उसका नाम था विजय माल्या। भारत के लिकर बिजनेस के इस बेताज बादशाह ने 2005 में आसमान पर राज करने की ठानी। उन्होंने भारत की सबसे लग्जरी और महंगी एयरलाइन लॉन्च की, किंगफिशर एयरलाइंस। लेकिन सिर्फ 7 सालों के अंदर ये उड़ता हुआ महल कैसे जमीन पर आ गिरा, कैसे 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया, और वो इंसान जो कभी राजा था उसे रातों रात देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा। आज हम जानेंगे किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने की पूरी इनसाइड स्टोरी। ये कहानी पैसों की कमी की नहीं थी, ये कहानी थी एक इंसान के घमंड और उसकी सबसे बड़ी गलतियों की। आइए करते हैं गहरी पड़ताल। साल 2005 में जब किंगफिशर ने उड़ान भरी तो भारत के लोगों ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उस वक्त भारत में हवाई सफर बहुत बोरिंग और साधारण हुआ करता था, लेकिन विजय माल्या ने इस एयरलाइन को एक 5 स्टार होटल बना दिया। जब आप किंगफिशर में बैठते थे तो आपको एक खास वेलकम किट मिलता था। हर सीट के पीछे एक पर्सनल टीवी स्क्रीन थी, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। और सबसे खास बात, आपको प्लेन के अंदर ही गर्मा गर्म और बेहद स्वादिष्ट खाना परोसा जाता था। माल्या ने एयर होस्टेस की ड्रेस से लेकर खाने के मेन्यू तक हर छोटी चीज खुद डिजाइन की थी। लोग दीवाने हो गए। जल्द ही किंगफिशर भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ा काला सच छुप रहा था। विजय माल्या अपने ग्राहकों को जो लग्जरी दे रहे थे, उसकी कीमत टिकट के पैसों से कहीं ज्यादा थी। यानी किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी जिंदगी में कभी भी 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमाया। वो हर उड़ान पर भारी नुकसान सह रहे थे। लेकिन माल्या के अहंकार को यह बर्दाश्त नहीं था कि वो बजट एयरलाइन चलाएं। वो सिर्फ दिखावा चाहते थे। जब कंपनी घाटे में जा रही हो तो कोई भी समझदार इंसान अपने खर्चे कम करता है, लेकिन माल्या ने इसका उल्टा किया। 2007 में उन्होंने भारत की सबसे लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन को 1,200 करोड़ रुपए में खरीद लिया। माल्या को लगा कि इससे वो रातों रात आसमान के राजा बन जाएंगे, लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। किंगफिशर एक लग्जरी ब्रांड था और एयर डेक्कन एक सस्ता ब्रांड। दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग था। इन दोनों को मिलाने से कंपनी का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। इसी बीच 2008 में दुनिया भर में भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। फ्यूल के दाम आसमान छूने लगे। किंगफिशर का कर्जा हजारों करोड़ में पहुंच गया। कोई और एयरलाइन होती तो वो अपना बिजनेस बंद कर देती, लेकिन माल्या का ईगो इतना बड़ा था कि वो अपनी एयरलाइन को डूबते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने बैंकों से जैसे एसबीआई और पीएनबी और भी ज्यादा लोन लेना शुरू कर दिया। 2011 आते आते हालत ये हो गई कि किंगफिशर के पास अपने जहाजों में तेल भरवाने के पैसे नहीं बचे थे। जहाज एयरपोर्ट पर ही खड़े रह गए। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा माल्या के वो 6,000 कर्मचारी, पायलट, क्रू और स्टाफ थे। इन लोगों को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली। कई कर्मचारियों के घर बिक गए, बच्चों की स्कूल की फीस रुक गई और कुछ ने तो तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। पर क्या विजय माल्या को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। जब उनके कर्मचारी सड़क पर रो रहे थे, तब विजय माल्या अपनी फॉर्मूला वन रेस और आईपीएल की पार्टियों में करोड़ों रुपए उड़ा रहे थे। आखिरकार साल 2012 में सरकार ने किंगफिशर का लाइसेंस रद्द कर दिया। जब बैंकों ने अपने 9,000 करोड़ रुपए वापस मांगने के लिए शिकंजा कसा, तो 2 मार्च 2016 की रात को विजय माल्या चुपचाप देश छोड़कर लंदन भाग गए। जो हवाई जहाज कभी भारत की शान हुआ करते थे, वो आज कबाड़ खानों में सड़ रहे हैं। किंगफिशर की ये कहानी हमें बिजनेस का सबसे कठोर सच सिखाती है। बिजनेस कभी ईगो या दिखावे से नहीं चलता। बिजनेस चलता है यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिट से। अगर आपका खर्चा आपकी कमाई से ज्यादा है, तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपका डूबना तय है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किंगफिशर एयरलाइंस में सफर किया था?